Hello, students. We will study about the chapter of companion book, chapter number 4, the case of the last minute clue. So, let's start the remaining paragraph. Danny explained the fortuitous event to his mother. She encouraged him to eat quickly and return to the gym to paint over the greasy smudge. Maybe I will even find some clues to tell me who my helper is. Denny said as he packed a paintbrush, some paper towels, and the jar of bright orange paint that he had used on the bridge. अब डैनी जो है वो एक्सप्लेन करता है अपने अकस्मिन इवेंट को, अपनी माँ को बताता है वो, और वह उसको इनकरेज करती है और जल्दी खाने के लिए कहती है ताकि वो वापस जिम में जाए और अपनी पेंट करे अपने प्रोजेक्ट को, ग्रीसी स्मच करे, ठीक है, दाग धब्बों से हटाएं। तो वो जब वहाँ जाता है तो वो इसलिए जाता है ताकि उसे कुछ जो भी क्लूज़ मिला था तो वो उसको बता सके कि कौन है मेरा हेल्पर। तो डैनी जाता है वहाँ पर और वो कहता है कि मैंने जो है अपने सारे पेंट ब्रश वगैरह सब पैक कर दिया है और कुछ पेपर टॉवल्स थे और जो जार था जो कि उसने ब्राइट ऑरेंज कलर का पेंट किया था, तो जो उसने ब्रिज को बनाने के लिए उसमें यूज़ किए थे पेंट करने के लिए, तो वो सब उसने पैक कर दिए हैं। एट स्कूल डैनी वेंट स्ट्रेट टू द जिम. Some students were already looking at the exhibits which had been arranged on a platform. Danny carefully painted the smudge area and then examined his project one last time. Finding nothing amiss, he stashed his painting materials under the platform. Danny decided to look at the other projects, still hoping to find some clues to the identity of his helper. The competition this year had been especially tough, and he was anxious to know which classmate had been so thoughtful. Bob Wett's project was a good one. Bob wanted to be an astronaut someday, and his model of a future space station, complete with solar panels and communication satellites, was sure to receive an award. नो क्लूज़ हेयर थॉट डैनी. अब जब वो स्कूल में होता है तो वो सीधा ही जिम में जाता है और कुछ स्टूडेंट जो है वो ऑलरेडी उन्होंने अपना एग्जिबिट देख लिया होता है और वो देख रहे होते हैं और वहाँ पर वो अपने प्लेटफॉर्म को अरेंज कर रहे होते हैं. डैनी बहुत ही केयरफुली पेंट एरिया जो उसने देखा था, जो धब्बा लगा हुआ था, उस एरिया को बहुत केयरफुली पेंट करता है और फिर वो देखता है उस प्रोजेक्ट को लास्ट टाइम और वहाँ पर कुछ भी मिस नहीं होता है. तो फिर वो जो भी अपने पेंटिंग के जो भी मटेरियल्स होते हैं वो प्लेटफॉर्म के नीचे छुपा देता है. अब डैनी डिसाइड करता है कि वो दूसरे प्रोजेक्ट्स को देखेगा, शायद उसे कुछ क्लू मिल जाए हेल्पर के बारे में कि कौन उसकी मदद कर रहा है. और वाकई में इस साल का जो कंपटीशन है वो बहुत ही मुश्किल था, तो वो चिंता में होता है और जानना चाहता है क्लासमेट से और सोच समझ के उसे ये जानना होगा कि कौन उसका हेल्पर है. अब वो बॉब वाट्स का जो प्रोजेक्ट देखता है वो काफ़ी अच्छा था और बॉब जो है वो अंतरिक्ष यात्री बनना चाहता है एक दिन और उसका जो भविष्य का मॉडल होगा वो स्पेस स्टेशन होगा. तो उसने अपना सोलर पैनल और कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो कंप्लीट कर लिया और उसे यकीन है कि वो ही अवार्ड जीतेगा और वहाँ भी उसे कोई क्लू नहीं दिखाई देता है, ऐसा डैनी सोचता है. On the other side of Bob's project was Jordan Mason's operational wind tunnel. It too was exemplary. The tunnel wall was made of clear plastic and a tiny handmade glider was visible inside the tunnel. Everyone has expected Jordan to do something with wheels or motors because he was always working on his bicycle or talking about the car he was restoring in his garage at home. No clues here either, muttered Danny. अब दूसरी साइड जब डैनी है बॉब्स का प्रोजेक्ट देखता है तो वहाँ पर जॉर्डन्स मैसन का ऑपरेशनल विंड टनल है जो कि बहुत वो भी काफ़ी उदाहरण मत है, जाकि उसका भी उदाहरण देने योग्य उसने काम किया है, जो बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट बनाया है उसने जिसका उदाहरण देने लायक है. तो वो जो टनल है उसने क्लियर प्लास्टिक का बनाया है और बहुत ही छोटे ग्लाइडर का है जो कि दिखाई दे रहा है टनल के अंदर से.
और वो सोच रहा है, सभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जॉ बिडेन ने वो जो है व्हील्स के साथ कुछ शायद काम करेगा या मोटर्स के साथ, क्योंकि वो हमेशा जो है अपनी बाइसिकल और कार के बारे में बात करता है। और उसने अपने घर में भी उसके गैराज है, तो लेकिन वहाँ पर भी उसे कोई क्ल्यू नहीं मिलता है। तो डैनी जो है बड़बड़ाता है। ही ग्लैंस्ड टूवर्ड्स द जिम डोर एंड सॉ जॉर्डन हरिंग टूवर्ड्स द प्लेटफॉर्म। Draped over Jordan's shoulder was the drab olive canvas bag that contained his collection of hand tools. Jordan never went anywhere without that bag. He was proud of the fact that he could keep his old bike on the road, even if he did have to stop every miles or two to tighten something. अब यहाँ पर जब उसने नज़र डाली जिम के दरवाजे की तरफ, तो उसने देखा जॉर्डन को बहुत ही जल्दी में उस प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हुए, और उसने अपने शोल्डर पर वो बैग डाला हुआ था जो वो हमेशा अपने साथ रखता है। उस बैग के बिना वो कहीं नहीं जाता है, जिसमें उसके हैंड टूल्स थे, जिसने उस हैंड टूल्स की कलेक्शन करके वो बैग में रखे हुए थे। तो वो उस बैग के बिना कहीं भी नहीं जाता है और उसे काफ़ी प्राउड है अपने इस हैंड टूल्स पर। और उसने पुरानी बाइक जो है वो ठीक करके रोड पर चलाई भी है, तो वो कहीं भी अगर ऐसा कुछ हो जाए या रुक जाए गाड़ी, तो वो उसको टाइट कर सकता है, ठीक कर सकता है। Jordan and Danny reached the platform at the same time. Danny noticed that Jordan's hands were greasy. Suddenly, a big smile appeared on Danny's face. Walking on that bike again, he asked. Jordan nodded and held up his greasy hands. Danny reached under the platform and pulled out his roll of paper towels. Thanks for taking the time to tighten the bolts on my bridge, Danny said gratefully. Oh, that was really hard work, replied Jordan with a grin. You saved my demonstration, Danny insisted as he handed a paper towel to his smudge-laden friend. अब डॉन जो है और डैनी है वो एक साथ ही प्लेटफॉर्म पर सेम टाइम में पहुंचते हैं। अब डैनी जो है वो नोटिस करता है कि डॉन्स के जो हाथ हैं वो ग्रीसी हैं, और अचानक से वो उसे देखकर डैनी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। और वो क्योंकि दोबारा अपने बाइक पर काम कर रहा था ऐसा वो पूछता है, तो डॉन वो होता है वो मना करता है और उसके जो ग्रीसी हैंड्स हैं वो दिखाता है। डैनी वहाँ पर पहुंचता है प्लेटफॉर्म के अंडर से, वो टॉवल्स को पुल्ड आउट करता है, निकालता है और उसे देता है। तो वो उसको थैंक्स करता है, बोलता है धन्यवाद तुम्हारा कि तुमने मेरे ब्रिज के बोल्ट्स को टाइट किया, उसके लिए टाइम निकाला टाइट करने के लिए। डैनी जो है बहुत ही कृतज्ञतापूर्वक उसका धन्यवाद करता है और वो कहता है वाकई में ये बहुत ही मुश्किल काम था, उत्तर देता है डॉन बहुत ही स्माइल के साथ, एक मुस्कान के साथ। तो वो बोलता है कि तुमने मेरे प्रदर्शन को सुरक्षित रखा, ऐसे ज़ोर देकर उसे कहता है कि मैंने अपने दोस्त को एक धब्बे वाली टॉवल दे दी है। ऐसा कहते हुए वो दोनों दोस्त बन जाते हैं।